हरिद्वार के महाकुंभ में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और हरिद्वार महाकुंभ मेले में चलाई जा रही न्यूज़ 18 की इस खास सीरीज में आज हम बात नागांव के सबसे बड़े अखाड़े यानी जूना अखाड़ा की करेंगे। जूना अखाड़े की छावनी में देश भर से साधु सन्यासी और नागा बाबा पहुंच गए हैं। सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े की क्या है खासियत, दिखाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के नजारे इन दिनों बदले हुए हैं। लाखों साधु संत महाकुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं और ये संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में भगवा पताका लहरा रहा है। डमरू की ध्वनि लोगों को भव्य कुंभ की ओर आकर्षित कर रही है। भव्य कुंभ की इन दिव्य तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 हरिद्वार में उपस्थित है और आज हम आपको जूना अखाड़े की अलौकिक तस्वीरें दिखाएंगे। तो कुंभ मेलों में पेशवाई के समय ही अखाड़े अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र दिखाने के लिए उतरते हैं। कुंभ के पेशवाई में सभी अखाड़ों के साधु संत अपने पूरे समुदाय के साथ निकलते हैं। इसमें हाथी, घोड़े, पालकियां और उनके हथियार नजर आते हैं। जूना अखाड़ा नागा साधुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े में सन्यासियों की संख्या 4 लाख से भी ज्यादा है। इनमें से अधिकतर साधु नागा साधु हैं। जूना अखाड़े में व्यवस्था की एक खास प्रणाली है। इस अखाड़े को अगर पूरा समाज कहे तो गलत नहीं होगा। में जो है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये धर्म रक्षा के लिए जो है अखाड़ों का स्थापना किया था। तो विशेष रूप से जूना अखाड़ा जो है, जूना का मतलब होता है प्राचीन अखाड़ा, सबसे प्राचीन जो है जूना अखाड़ा है। तो हमारा यहाँ पर जो है हम लोगों के अंदर में जो 52 मड़ी का परंपरा रहती है, जिसमें से हम लोगों ने इसको 4 विभाग किया हुआ है। जैसे 16 है, 4 मड़ी है, 13 है, 14 है। तो ऐसे तो ये हमारा इधर में 51 मड़ी भारत में है। 1 मड़ी लामा का वो तिब्बत में रहती है, लामा की। तो इस तरह से हम लोग 52 मड़ी में हमारा जो महासभा होती है उसमें 52 सदस्य होते हैं, जिसकी पूरा इसका व्यवस्था संचालन जो है पूरा अखाड़े का किया जाता है। सन्यासियों का अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ ही अपनी छावनी बनाते हैं। यही नहीं, ये लोग शाही स्नान भी करते हैं। इस तरह तीनों अखाड़ों के साधु सन्यासियों की संख्या अगर मिलाकर देखी जाए तो ये 5 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। इनमें से अधिकतर साधु नागा हैं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार महंत होते हैं। वर्तमान में इस अखाड़े के अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज हैं। जूना अखाड़े की स्थापना 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहला मठ स्थापित करके की गई थी। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इसके इष्ट देव शिव और रुद्रावतार गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं। इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है और हरिद्वार के माया मंदिर के पास इनका आश्रम है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है, लेकिन इन दिनों जूना अखाड़े की रौनक महाकुंभ में देखते ही बन रही है। पहले जो हमारा अखाड़ा का परंपरा है, सबसे बड़ा जो है वो संरक्षक होते हैं, जैसे अभी हरिगिरी जी महाराज। उसके बाद में हमारा अध्यक्ष सभापति जी जो है प्रेमगिरी जी महाराज, वो अध्यक्ष होते हैं। फिर इनके नीचे में 4 श्रीमेंत है, फिर 4 सचिव है, फिर 4 श्रीमेंत थानापति है, फिर वो कारोबारी, कोठारी, भंडारी, बहुत सारा विस्तार जो है उसके अंदर में। फिर विस्तार से श्रीमेंत, थानापति, स्थानधारी, अभ्यागत, महापुरुष, इतना कई परंपरा, नागा, दिगंबर, ये सब सारी परंपरा रहती है। शिव सन्यासी संप्रदाय के अंतर्गत ही दशनामी संप्रदाय जुड़ा हुआ है। ये दशनामी संप्रदाय के नाम गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण, तीर्थ और आश्रम होते हैं। 7 अखाड़ों में से जूना अखाड़ा इनका खास अखाड़ा है। किसी भी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो अब तक 1 लाख से अधिक सन्यासियों को दीक्षा दे चुके हैं। इस अखाड़े से तमाम देशी विदेशी भक्त जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है। तो उसको प्रारंभ जो होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग महापुरुष बोलते हैं। उसके अंदर में क्या पूरी, गिरी, भारती, सभी 5 गुरु होते हैं। जैसे 5 परमेश्वर। हमारा जो है पंचायती व्यवस्था, शुरू से पंचायती व्यवस्था प्राचीन काल में, जैसे अम्बेडकर जी वगैरह, गांधी जी वगैरह, जो भारत का संविधान है उसका भी प्रेरणा इधर से जूना अखाड़े से बहुत से लोगों ने लिया। तो पंचायती व्यवस्था, तो 5 गुरु होते हैं, उसमें पंचगुरु बोला जाता है। जो उसको पहली प्रारंभिक दीक्षा दिया जाता है, जब
हम लोग अखाड़े का सदस्य बनाते हैं और अखाड़े में शामिल करते हैं, तो उसमें 5 गुरु होते हैं, समझे। 5 गुरु तो वो पांचों अलग अलग सुई मड़ियों से होते हैं और एक छोटे गुरु प्रमुख गुरु होता है। तो ये 5 गुरुओं का व्यवस्था है। उसके बाद में उसको महापुरुष बनाया। उसके महापुरुष बनने के बाद में कुछ समय में सेवा वगैरह करते हैं। शुरुआत में जब रखते हैं तो उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, फिर महापुरुष बनाते हैं, फिर दिगंबर गुरु, छठे जो दिगंबर गुरु होते हैं, दिगंबर दीक्षा दिया जाता है। जूना अखाड़े में व्यवस्था की एक खास प्रणाली है, जहां साधुओं के पावन परिवारों के साथ बड़े सदस्यों की एक कमेटी बनती है। ये सभी लोग अखाड़े के लिए सभापति का चुनाव करते हैं। एक बार चुनाव होने के बाद यह पद जीवन भर के लिए चुने हुए व्यक्तियों का हो जाता है और ये चुनाव महाकुंभ मेले के दौरान ही होते हैं। इस अखाड़े की छाप पूरे भारतवर्ष में दिखाई देती है। ये देखिए, पूरा भारतवर्ष में हमारा बहुत सन्यासी है, पूरा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, सब पूरा देश के अंदर में और विदेशों में भी। हम लोग इसको जो रजिस्ट्रेशन जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली से करवाया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रीपति दस्तम जूना अखाड़ा, जिसमें नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है और भी बहुत से देशों में हमारा जो है जूना अखाड़ा की परंपरा की सन्यासी है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसको जो है मान्यता प्राप्त है। जूना अखाड़े की 4 मढ़ियां हैं। अखाड़ों की चारों मढ़ियों में महंत से लेकर अष्ट कौशल महंत और कोतवाल तक नियुक्त किए जाते हैं। जूना अखाड़े में नागा साधुओं की संख्या सबसे अधिक है। अपने विचित्र वेशभूषा के लिए जाने जाने वाले ये नागा साधु हमेशा से धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते आए हैं, फिर चाहे वो मुगल काल का समय हो या फिर कुछ और। जूना अखाड़े के ये नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपना बलिदान देते आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शर्मा की रिपोर्ट।